नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्न आयत मुल्किहि अन यातियकुमुत ताबूतु फ़ीहि सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। मुहतरम नाज़रीन किराम व सामईन इज़ाम, ताबूत सकीना का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये ताबूत सकीना क्या है, उसकी तारीख़ क्या है और यहूदी लोग इस ताबूत सकीना को मस्जिद अक़सा की बुनियादों में और तहखानों में क्यों तलाश कर रहे हैं, इस ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह मैं मुफस्सल गुफ्तगू करूँगा। ताबूत के माने आते हैं संदूक के और सकीना के माने आते हैं सुकून और इत्मीनान के। इस ताबूत सकीना को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल फरमाया था, जो शमशाद दरख्त की लकड़ी से बना हुआ था, जिसमें अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शक्लें और सूरतें थीं, जो तकरीबन 5 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और इसी तरीक़े से 3 फीट ऊंचा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के बाद उनकी औलाद में मुंतकिल हुआ, हज़रत शीसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया, फिर नस्लों में मुंतकिल हुआ हत्ता कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँचा, फिर हज़रत इस्माईल, हज़रत इसहाक़, हज़रत याक़ूब और हज़रत यूसुफ़ अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से होता हुआ बनी इसराइल के अंबियाए किराम से होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँचा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस संदूक में तौरात की तख्तियाँ और अपना सामान, अमामा, टोपी वग़ैरह, इसी तरीक़े से अपने कपड़े वग़ैरह रखते थे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाल के बाद वो संदूक हज़रत यूशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिला और उस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आसा, आपके सियाब, आपके नालैन मुबारकैन और आपका अमामा, इसी तरीक़े से हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाठी और आपके कपड़े, जूते वग़ैरह और उसमें दीगर अंबियाए किराम के तबर्रुकात भी मौजूद थे। हज़रत सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाज़ लोग कहते हैं कि सोने की तश्तरी में 2 कफ़ीज़ मन, यानी वो खाना जो बनी इसराइल पर नाजिल होता था, वो भी मौजूद था। और कुरान करीम ने इस संदूक में जिस सकीने के मौजूद होने का तज़किरा किया है, उसके मुताल्लिक़ हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो सकीना बिल्ली के मानिंद एक हैवान था, उसके 2 पर थे, दुम थी और उसकी आँखें भी इंतहाई चमकदार थीं। जब ये हैवान किसी लश्कर की तरफ देखता था तो वो लश्कर शिकस्त खा जाता था। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि ये सकीना जन्नत से लाई हुई सोने की एक तश्तरी थी, जिसमें अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के दिल धोए जाते थे। खैर, वो संदूक हज़रत यूशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से होता हुआ मीरास तर मीरास बनी इसराइल के एक ज़बरदस्त आलिम और काहिन अली तक पहुँचा, जिसने हज़रत शमील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश की थी और फिर अली के बेटों से कौम इमालिका ने जंग में शिकस्त दे कर के छीन लिया। वाक़या यूँ हुआ कि अली बनी इसराइल का बड़ा आलिम भी था और बैतुल मक़दिस का मुतवल्ली भी और कौम का चौधरी भी था। उसके 2 बेटे थे, दोनों बेटे इंतहाई बदमाश थे।
दोनों ने बैतुल मक़दिस में दी जाने वाली क़ुरबानियों में अलग अलग बिदातें जारी कर दी और बैतुल मक़दिस में बदअफ़ालियाँ करने लगे। जो औरतें बैतुल मक़दिस में नमाज़ पढ़ने आती थीं, उन औरतों को ये दोनों अपनी चौधरात में छेड़ते थे और उनसे बदतमीज़ियाँ किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त के पैगंबर हज़रत शमील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया कि अली को जा कर के मेरा ये पैगाम पहुँचा दो कि अपने बेटों को बैतुल मक़दिस में बिदातें जारी करने और औरतों के साथ बदतमीज़ी और बदअफ़ालियाँ करने और छेड़छाड़ करने से मना कर दे, वरना मैं उनको सख्त सज़ा दूँगा। हज़रत शमील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह का ये पैगाम अली को पहुँचाया, लेकिन बेटे अपनी चौधराहट में नहीं माने। बिलाखिर अल्लाह तबारक व तआला ने कौम इमालिका को उन पर मुसल्लत कर दिया। कौम इमालिका ने उनसे जंग की और उनको शिकस्त दे कर के ताबूत सकीना पर भी कब्ज़ा कर लिया और एक अरसे तक ये ताबूत सकीना कौम इमालिका के पास रहा। फिर जब बनी इसराइल ने अपनी नाफरमानियों और गुनाहों से तौबा किया और वक्त के नबी हज़रत शमील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आकर अपने लिए बादशाह मुकर्रर करने की दरख्वास्त की, तो हज़रत शमील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत तालूत को अल्लाह के हुक्म से उनका बादशाह मुकर्रर कर दिया। बनी इसराइल ने हज़रत तालूत को अपना बादशाह मानने से इनकार कर दिया और कहने लगे कि उनसे ज़्यादा तो बादशाहत के हक़दार हम हैं, क्योंकि हम यहूदा इब्न याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल से हैं और बादशाहत हमेशा हमारी नस्ल में चली आई है। जबकि तालूत बिन्यामीन इब्न याक़ूब अलैहिस्सलाम के नस्ल से हैं, जिनमें कोई बादशाह नहीं गुज़रा। हज़रत शमील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बनी इसराइल हज़रत तालूत को बादशाह अल्लाह ने मुकर्रर किया है और अल्लाह तबारक व तआला ख़ानदान को नहीं देखता, बल्कि जिसको चाहता है बादशाहत अता करता है। और उनके बादशाह होने की निशानी ये होगी कि वो ताबूत सकीना जिसको कौम इमालिका ने तुमसे छीन लिया है, वो तुम्हारे पास आ जाएगा और फ़रिश्ते उसे उठा कर लाएंगे। चुनांचे ऐसा ही हुआ, फ़रिश्ते उस ताबूत को उठा कर लाए और हज़रत तालूत के पास रख दिया। इस तरह उनके बादशाह होने की निशानी बनी इसराइल ने खुली आँखों से देखी और हज़रत तालूत को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। इस तरह ताबूत सकीना फिर बनी इसराइल के पास आ गया और हज़रत शमील अलैहिस्सलाम के पास रहा। फिर उनसे होते हुए हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँचा। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस ताबूत सकीना को मस्जिद अक़सा की तामीर के वक्त उसकी बुनियादों में रख दिया था। उसके बाद से आज तक उस ताबूत सकीना का पता नहीं चला कि वो किस जगह पर है और कहाँ पर मौजूद है। अलबत्ता यहूदियों का ख़याल ये है कि वो ताबूत सकीना आज भी मस्जिद अक़सा की बुनियादों में मौजूद है, इसीलिए आए दिन वो मस्जिद अक़सा के अतराफ़ में खुदाई करते हैं ताकि उनको वो ताबूत सकीना मिल जाए। चूँकि ताबूत सकीना की बरकत से बनी इसराइल अपने दुश्मन पर फतह पा जाते थे, इसलिए यहूदियों का ख़याल ये है कि जब उनको ताबूत सकीना मिल जाएगा तो उनको पूरी दुनिया पर फतह मिल जाएगी और पूरी दुनिया में उनकी हुकूमत आ जाएगी। खैर, ये उनका अपना ख्वाब है जिसको मेरा परवरदिगार कभी पूरा होने नहीं देगा। तफसीर बग़वी में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का कौल नक़ल किया गया है। वो फरमाते हैं कि बेशक ताबूत सकीना और आसाए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों बुहैरा तबरिया में है और क़यामत से पहले पहले ये दोनों निकलेंगे।
बहरहाल सही इल्म तो अल्लाह तबारक व तआला के पास ही है कि वो ताबूत सकीना आज किस जगह और कहाँ पर मौजूद है। तो ये मुख्तसर ताबूत सकीना की तारीख़ थी जिसको मैंने आप हजरात के सामने बयान किया। इस वीडियो में बयान कर दें तमाम तारीख़ी बातें मुतबर किताबों से माखूज़ हैं। उनमें से सर फ़हरिस्त तफसीर बग़वी, मारिफ़ुल क़ुरान, तफसीर क़ुरतुबी, तफसीर मज़हरी, गुलदस्ता तफ़ासीर, कमालैन शरह जलालैन और बयानुल क़ुरान है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सही इल्म अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।